हेलो एवरीवन, देखिए अब एरर्स में हमारे पास रैंडम एरर और लीस्ट काउंट एरर और ग्रोथ एरर्स रह गए थे पिछली वीडियो में, उनको देखते हैं। देखो, रैंडम एरर क्या होता है? द एरर विच अकर इरेगुलरली एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। ठीक है, मतलब क्या है, ये ऐसे इरेगुलर होते हैं और रैंडम होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, और केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट से लगा लो आप, ठीक है, तो वहाँ जब आप केमिकल्स की रीडिंग लेते हो उस ट्यूब में, ठीक है, तो वो हर बार डिफरेंट आती है। समझ रहे हो? तो यानी कि वो क्या है, रैंडम एरर्स हैं। ठीक है ना, कि हर बार आप क्या कर रहे हो, रीडिंग ले रहे हो और वो हमेशा अलग ही आ रही है। ठीक है, तो इसको आप ठीक कैसे करोगे फिर? तो उसमें क्या होता है, उन रीडिंग्स का, जितनी भी रीडिंग्स आई हैं उनका सबका मीन ले लो, एवरेज ले लो, तो वो हमारी ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये होता किस वजह से है? एक तो होता है ये बाई चांस, ठीक है, होगा ही होगा, इसलिए इसका नाम भी रैंडम एरर, इसका चांस एरर भी है। ठीक है, और थोड़ा सा क्या है कि पर्सन या जो ऑब्जर्वर है उसके अटेंटिवनेस की वजह से है। क्लियर? लेकिन हाँ, ये होता ही होता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी ये वाला जो रीडिंग्स है बिल्कुल सही लेगा। ठीक है, हमेशा वो अलग अलग लेगा ही लेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है कि सच एरर्स अकर्स बाई चांस एंड अराइज ड्यू टू द स्लाइट वेरिएशन इन द अटेंटिवनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। अटेंटिवनेस की वजह से है ऑब्जर्वर की, वाइल टेकिंग द रीडिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन रिपीट्स द ऑब्जर्वेशन, अब वो ऑब्जर्वेशन को रिपीट करेगा। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर आप बार बार रीडिंग्स लोगे तो वो हमेशा डिफरेंट रहेंगी। ठीक है, तो ही मे गेट द डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। समझ रहे हो? हमेशा उसे डिफरेंट मिलेंगे। लेकिन इनको सही करने का तरीका क्या है? मतलब हमें ट्रू वैल्यू अगर चाहिए कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो हम कैसे करेंगे? फिर 5-6 रीडिंग्स ले लो और फिर उसका क्या करो, एवरेज निकाल दो। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है कि एलिमिनेशन कैसे होगा रैंडम एरर का। रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 5 to 6 टाइम्स ले लो। देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज, कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू। तो हम वो क्या ले लेंगे, मीन को या एवरेज को ट्रू वैल्यू ले लेंगे ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल है, मान लो ये रीडिंग्स आई हैं हमारे पास A1 A2 A3 अप टू AN, बी द n मेजर्ड वैल्यूज ऑफ द A फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देन इट्स ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू होगी वो क्या होगी, इज गिवन बाय अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो वो अर्थमेटिक मीन कैसे, जैसे मान लो n वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो n वैल्यूज़ को ऐड करोगे और डिवाइड बाय n करोगे। जैसे मान लो आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं, कुछ भी मान लो, जैसे 2.63 प्लस 2.64 प्लस 2.67 प्लस 2.79 ऐसे। ठीक है, कितनी वैल्यूज़ हो गई? 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। 5 वैल्यूज़ होती तो डिवाइड बाय 5 करता है, 6 वैल्यूज़ होती तो डिवाइड बाय 6 करता है। ऐसे निकलता है एवरेज या मीन। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं रैंडम एरर को। ठीक है, अब लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? तो सबसे पहले लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया था लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जिसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करे, वो होता है लीस्ट काउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे स्केल है, ठीक है, ये 1 1 2 3 4 5 के लिए ये छोटी होती है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये ऐसे। ठीक है, तो जैसे 1 सेंटीमीटर का ये होता है, आपको पता है। ठीक है, तो इसके बीच में कितने हैं गैप? 10 गैप्स हैं। ठीक है ना, तो यानी कि इसका जो ये छोटा पार्ट है, ये पूरा का पूरा 1 सेंटीमीटर है और गैप कितने हैं, 10 है। तो ये छोटा जो पार्ट है, छोटे से छोटा पार्ट जो मेजर कर रहा है, ये कितना वैल्यू मेजर कर रहा है? 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? स्केल का 0.1 सेंटीमीटर, छोटी छोटी वैल्यू क्या मेजर करेगा वो? 0.1। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसको ठीक मेजर कर सकता है। क्लियर? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, ये क्या, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी होगी मेजर करेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो क्या होगा, उसका लीस्ट काउंट होगा। जैसे कि मीटर स्केल हैव लीस्ट काउंट ऑफ कितना, 0.1 सेंटीमीटर, मैंने आपको अभी बताया। ऐसे ही एक वर्नियर कैलिपर होता है, हैव द लीस्ट काउंट ऑफ, उसका कितना होता है, छोटी छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है वो? 0.01 सेंटीमीटर की। समझ रहे हो? अब यहाँ एरर कैसे आता है? एरर आता है उसके रेजोल्यूशन की वजह से। ठीक है, अब देखो, जैसे एक स्केल है जिसमें ये बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है चीज़, तो आप बहुत एक्यूरेट मेजर कर पाओगे। और एक स्केल ऐसा है कि जिसमें बहुत ही रफली सा ये दिख रहा है, क्लियर नहीं है, वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी कर रखी है। और एक में क्या है, काफ़ी रेजोल्यूशन अच्छा है, मतलब क्या है, थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है, क्लियर भी दिख रहा है अच्छे से, तो आप अच्छे से उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, तो वहाँ एरर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, कहानी एरर की कौन सी आएगी इसमें? रेजोल्यूशन वाली। तो वही लिख रखा है, देखो, Thus the least count error is the error associated with the resolution of the instrument। रेजोल्यूशन कैसा है इंस्ट्रूमेंट का, उससे रिलेटेड है लीस्ट काउंट एरर। तो इसको फिर कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम? हायर रेजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट लो। तो ये लिख रखा है, सो यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर रेजोल्यूशन वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, फिर फोर्थ वन जो है हमारे पास क्या आता है, ग्रोथ एरर।
ग्रोस एरर क्या होता है, देखो ये भी एक पर्सनल एरर की तरह ही आप इसको ट्रीट कर सकते हो, जिसे हम मिस्टेक्स बोल सकते हैं। क्या है, दीज एरर्स आर ड्यू टू आइदर द केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन, केयरलेस है पर्सन, और ड्यू टू द इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ अपरेटस, और इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट की है अपरेटस की, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ रीडिंग्स क्या आएंगी, गलत ही आएंगी। ठीक है, तो इनको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि ऑब्जर्वर क्या हो, सिंसियर हो और मेंटली अलर्ट हो। मेंटली अलर्ट का मतलब मेंटल ना हो, ये मत समझ लेना। मेंटली अलर्ट मतलब क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन पूरी की पूरी कहाँ पर हो, एक्सपेरिमेंट पर ही हो। समझ रहे हो, तो ये थे आपके ग्रोस एरर्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि एरर्स वाला जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको मैंने सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में बताया। ठीक है, और यहाँ पर रैंडम एरर, लीस्ट काउंट और ग्रोस एरर्स के बारे में बताया। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, उसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे वहाँ पर, जो कि पेपर में आता है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।